सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं। कितने लोगों ने आराधना को एंजॉय किया? आमेन। आई होप कि आप हाथ उठा रहे हैं तो सच में आपने एंजॉय किया होगा। और ज़रूरी नहीं है हर हफ्ते परमेश्वर हमसे बात करे, लेकिन वो बात करे या ना करे, उसकी आराधना करना हमारी ज़रूरत है। हम जितना उसके करीब जाएंगे उतना उसके जीवन को अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है परिवर्तनकारी प्रेम। क्या है? परिवर्तनकारी प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो परिवर्तन को लाता है। प्रियो, वचन कहता है डू एवरीथिंग इन लव। आप कुछ भी करते हो प्रेम से करो, प्रेम में करो। वो ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी को डांटते हो, प्रेम में डांटो। आप किसी को सही रास्ता दिखाते हो, प्रेम में सही रास्ता दिखाओ। हर एक चीज़ को जब हम प्रेम में करते हैं, वहाँ पे हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में और जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हम देखने पाते हैं। अगर मसीह जीवन में प्रेम नहीं तो वो मसीह जीवन नहीं। ये प्रेम ही है कि आप और मैं यहाँ पे उपस्थित हैं। वो प्रेम के वजह से किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया। हम अंधकार में थे, हम दर्द में थे, पीड़ा में थे, लेकिन किसी ने दर्द उठाया, प्रेम दिखाया, आपके पास सुसमाचार को लाया और आपने उस सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और एक नए व्यक्ति बने। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है प्रियो, तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी पात्र नहीं बन पाएंगे। जब हम लूका 10 उसका 25 से हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए एक व्यवस्थापक उठता है। क्या लिखा है पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यहाँ पे हम एक लॉयर को देखते हैं जो अपने आप को क्या दिखाना चाहता है? पवित्र, सुपर स्पिरिचुअल। और ऐसे लोगों को आपने बहुत देखे होंगे, मैंने अपने क्लास में बहुत देखे हैं, हम सब ने देखे। परंतु बच्चे जो रहते हैं मैडम से सबसे टफ क्वेश्चन पूछते हैं और बाद में खुद ही उसका आंसर भी देते हैं और मैडम बोलती है उसके लिए ताली बजाओ। ऐसे देखे कि नहीं देखे? हम सब ने स्कूल में ऐसे बच्चों को देखा है जो खुद ही प्रॉब्लम देते हैं और सोल्यूशन भी देते हैं। ये व्यक्ति वही बच्चा है, बचपन में वो ऐसी था, बड़ा हुआ तो भी वैसे ही निकला हो कि यीशु मसीह को बोलता है मैं क्या करूं, यीशु मसीह पूछते हैं, यीशु मसीह को आंसर भी देता है, फिर भी वो क्या करता है? अपने आप को धर्मी बताने के लिए। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, समय के साथ में एक चीज आता है एक मनुष्य के अंदर, वो है घमंड। और 80 to 90% लोगों में मैंने ये चीज़ को देखा है कि जब वो मसीह में नए रहते हैं वो बहुत नम्रता के साथ चलते हैं, बहुत हम्बल रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनको वचन का ज्ञान आता है, बाइबल पता होता है, पता चलता है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनमें घमंड आता है और धीरे धीरे वो क्या करते हैं? लोगों को बताने लगते हैं कि मुझे ये आता है, वो आता है। जहाँ उनको बोलना नहीं है वहाँ पे वो बोलेंगे दिखाने के लिए, मुझे पता है मूसा कौन है, अरे ये मोसेस, हाँ आई नो। ऐसे करके हर जगह घुसेंगे वो लोग दिखाने के लिए कि उनको वचन आता है। और ये हमें कभी नहीं बनना है, क्योंकि यीशु मसीह के सामने भी ये व्यक्ति वही बन रहा है, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कि मुझे बहुत वचन आता है,
मैं बहुत पवित्र हूँ, तो बता मैं क्या करूँ। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, वो बोलते हैं उसके पड़ोसी से प्रेम रख। वो पूछता है मेरा पड़ोसी कौन है। प्रियो, बहुत ज़रूरी है जब एक व्यक्ति आपसे बात करता है उसको आपके जीवन में नम्रता दिखनी चाहिए। जब मैं कहीं पे भी रहूं और अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति कोई चीज़ बोलता है, मैं कभी भी उस व्यक्ति को कट नहीं करता। भले मेरे को उसका उत्तर पता होगा और भले मुझे वो बात पता होगी, लेकिन मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, क्योंकि हर जगह हमें प्रूव करने नहीं जाना है कि मुझे वो चीज़ पता है। जो व्यक्ति हर जगह अपना मुंह खोलता है, हर जगह में बताता है कि मुझे ये पता है, मुझे वो भी पता है, ये भी पता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसको बोलेंगे मुफ्फट है। भले वो सही कह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका मुंह उसको कहाँ खोलना है। तो मुफ्फट इंसान को कोई भी इज्जत नहीं देगा। वो सुनेगा, बोलेगा हाँ बस इसको तो इसको सब आता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब हम मसीह जीवन में हैं, कहाँ हमको मुंह खोलना है, कहाँ क्या जवाब देना है, ये बहुत अच्छे से हमें मालूम होना चाहिए। कम बोलो लेकिन सही बोलो, सटीक बोलो। लोगों को प्रूव करने नहीं जाना है कि मुझे सब पता है। जब आपके जीवन में वो परिस्थिति आएगी आप करो, पर सबको प्रूव करके मेडल नहीं मिलेगा आपको। उल्टा आपको लोग बोलेंगे ये बहुत बोलने वाला व्यक्ति है, आपको वो दूर रखेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और जब कभी आप बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कहोगे, वो उसको ऐसे हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जब देखो इसके पास तो पीस ऑफ एडवाइस है, ये तो एडवाइस की दुकान है। जब मुंह खोलता है बस एडवाइस ही निकलता रहता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कम बोलो, लेकिन जब आप कम बोलोगे और अगर आप कुछ बोलोगे, लोग उसको वैल्यू करेंगे और लोग सुनेंगे कि इसने क्या बोला। हमेशा नहीं बोलता, अगर बोलता है तो कुछ बात की बात बोलता है। ये बहुत ज़रूरी है एक मसीही के लिए कि कहाँ मुंह खोलना है, कहाँ नहीं खोलना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने क्या किया? तीसरे वचन में यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तो यीशु मसीह एक कहानी सुनाते हैं कि एक मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और डाकुओं ने क्या किया? उसे घेरा, उसके पूरे कपड़े निकाले और उसे मार पीट कर अधमरा छोड़ दिया। यरीहो जो था वो एक याजकीय शहर था, एक ऐसा शहर था जहाँ पे पूरे याजक लोग रहते थे, मोस्टली याजक लोग। और एक दिन में बोला जाता है करीब करीब 12,000 याजक उस रास्ते से यरूशलेम की ओर जाते थे। 12,000 लोग काम करने को इधर उधर वो जाते थे। यरूशलेम से यरीहो की जो यात्रा है वो 15 मील है और किलोमीटर में गिनेंगे तो 24 किलोमीटर है। उनके पास तब बाइक नहीं है, कुछ नहीं है, तो नॉर्मली अगर उस जगह को पार करना है तो 7 से 8 घंटा एक व्यक्ति को लगता है यरीहो से यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम में मंदिर है, यरूशलेम से यरीहो के लिए आने के लिए। मेरा एक सवाल है, आप में से कितने लोग 8 घंटा एसी कार में बैठ के चर्च में आ सकते हैं? मैं तो आपको एसी कार दे रहा हूं, लेकिन यहां पे लोग 8 घंटा पैदल चलते थे यरूशलेम पहुंचने के लिए। ये दिखाता है परमेश्वर के लिए प्रेम, ये दिखाता है कि परमेश्वर की प्रायोरिटी क्या है। यहां पे ये लोग 24 किलोमीटर चलते हैं परमेश्वर की आराधना में काम करने के लिए, लेकिन यहां पे एक व्यक्ति है जो आता है यरूशलेम से और क्या होता है, डाकू उसे घेर लेते हैं। हो सकता है यरूशलेम में वो गया था, ये बिजनेसमैन हो सकता है, उसने बहुत सारा कुछ बेचा, पैसा रखा, पैसा होगा, बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, अपनी वाइफ के लिए कपड़े खरीदे, खुशी खुशी वापस आ रहा है।
कि अब मैं घर में जाऊंगा, अपने बेटे को खिलौना दूंगा, पत्नी को सरप्राइज करूंगा, हमेशा बोलती है कुछ नहीं लाते कुछ नहीं लाते कुछ नहीं लाते, तो आज मैं ये लेके जाऊंगा। सब अच्छे से चल रहा है, खुशी खुशी वो जा रहा है। एकाएक क्या होता है, डाकुओं का झुंड आता है और डाकू आके क्या करते हैं, पहले उसके क्या उतारते हैं, कपड़े उतारते हैं और उसे मार कर पीट कर अधमरा छोड़ देते हैं। सोच के देखिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतरी होगी। मेहनत किया लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं, और अब उसके सामने एक परिस्थिति है कि वो मर सकता है। जब हम 31वां वचन पढ़ते वहाँ लिखा गया है, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। एक याजक बोले तो जो परमेश्वर के लिए काम करता है, वहाँ पे मंदिर में काम करता है, उसको तो परमेश्वर का कैरेक्टर दिखाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ये याजक परमेश्वर के विपरीत चल रहा है। उसने एक व्यक्ति को देखा और देखने के बाद देखा कि वो अधमरा है, और वो बोला नहीं नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत से पासबान लोग बोलते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो याजक रुका नहीं उसके पास। अगर उसके पास में पैसे रहते तो याजक जरूर रुकता था, पर देखा याजक ने इसके पास मिलने के लिए कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नंगा पड़ा है, मरने वाला है, ये मेरा इससे क्या फ़ायदा। तो याजक क्या करता है, वहाँ से चले जाता है। वो इस व्यक्ति से परहेज करता है, क्योंकि ये याजक जो है वो कौन है, यहूदी है। और ये जो व्यक्ति यहाँ पे हम देखते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है कि ये कौन है। ये यहूदी है, समरी है, मोआबाइट है, एमोनाइट है, ये कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि ये याजक उसको नहीं देखता है। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हमें दिखते हैं जो दर्द में है, निराशा में है, पीड़ा में है, और जब हम उन्हें देखते हैं हम सिर्फ देखते हैं और मुंह मोड़ के चले जाते हैं। करते कि नहीं करते प्रियो, होता है सबसे। पर हमें वो याजक नहीं बनना है प्रियो। अगर हमारे जीवन में हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको प्रॉब्लम है, कुछ करो। ये कभी मत बोलो आई विल प्रे फॉर यू। वो बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके पेट में अनाज नहीं जाएगा। कुछ अनाज लेके दो, कुछ खाना दो उसको। एक्शन में अपने प्रेम को दिखाओ, ये बहुत आवश्यक है। ये व्यक्ति यहाँ पे एक याजक होते हुए परमेश्वर का प्रेम इस व्यक्ति को नहीं दिखाता है। जब हम 32वां वचन पढ़ते वहाँ लिखा है, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वे भी उसे देख के कतराकर चला गया। याजक की मदद करता है लेवी। अब जैसा मास्टर वैसा उसके नीचे वाला। अगर याजक ने देखा कुछ नहीं मिलेगा तो लेवी भी वही माइंडसेट का होगा कि हाँ नंगा है, कुछ नहीं है, क्या मतलब इसको देख के। एक लेवी भी क्या करता है, उसको वैसे छोड़ के चला जाता है। बहुत ज़रूरी है प्रियो, दूसरे छोड़ के जाए, दूसरे तिरस्कार करे चलेगा, लेकिन आपको नहीं करना है। आप सोचेंगे वो इतने बड़े उन्होंने नहीं किया ना, हम भी नहीं करेंगे। नहीं प्रियो, बड़े लोग ना करे चलेगा, पर हमको करना है। हमसे जो बनता है, जितना होता है, हमें क्या करना है, हमें करना है। ये लेवी चाहता तो क्या होता, ये उसको छू सकता था, क्योंकि पुराने नियम में जब हम लेविटिकस 22:6 पढ़ते हैं, लेविटिकस 22:6 वहाँ लिखा है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान ना कर ले तब तक पवित्र वस्तु में से कुछ ना खाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये याजक और लेवी क्यों नहीं छूते, क्योंकि पुराने नियम में था जो मरने वाला चीज़ है, व्यक्ति है, इन सबको वो नहीं छूते, उससे वो अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला कि अगर तुम सांझ तक अशुद्ध रहोगे, माना, लेकिन जब तुम नहा लोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। उनके पास में ऑप्शन था। उन्होंने उस व्यक्ति को
ठीक कर सकते थे, जैसे यीशु मसीह ने नैन की विधवा के लिए किया। उसका बेटा मर गया पर यीशु मसीह ने छुआ उसको। लेकिन यहाँ पे ये यहूदी, ये याजक और लेवी चाहते तो उसको छू सकते थे, लेकिन उन्होंने वो करना सही नहीं समझा। प्रियो, बहुत ज़रूरी है जब हमारे जीवन में हमारे मसीह भाई बहन दुख से जाए, निराशा से जाए, उनके साथ खड़े रहने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रियो, उस ज़माने में एक याजक और लेवी को बहुत ही अच्छे रूप में देखा जाता था, उनका आदर किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। वो एक नेता के तरह थे, वो लोगों के लिए एक उदाहरण थे। लोग उनको देखते थे कि ये कैसे चलते हैं। मैं बहुत बार अगर कुछ भी डालता हूँ डीपी में, स्टेटस में, क्या बोलते हैं, इंस्टा में, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पास्टर जी ये क्यों डाल दिए, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। वो बोलते क्योंकि हम आपको देखते हैं। तो मैं एक रोमांटिक कोट भी नहीं डाल सकता। अगर मैं डालूंगा तो उसमें भी मेरे को एक मैसेज आएगा, ऐसा कैसा कर दिया आपने, ऐसा कैसा बोल दिया। तो कहने का मतलब है लोग हमें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हम किस तरह बोलते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह कपड़े पहनते हैं, हर एक चीज़ लोग हमें देखते हैं प्रियो। इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें चलना है, क्योंकि आप और मैं इस जगत की ज्योति हैं। आप और मैं इस पृथ्वी के नमक हैं। अगर हम ही ज्योति रहते हुए अंधकार के काम करेंगे तो हम कैसे लोगों के लिए एक उदाहरण बन पाएंगे? क्या ये याजक और लेवी उदाहरण बन पाया? क्या उन्होंने कुछ एग्जाम्पल सेट किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। ये दोनों यहूदी नेताओं ने क्या किया? मौका गवा दिया। हम सबके जीवन में परमेश्वर मौके को लाता है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुतों ने सुना होगा कि एक बार एक चित्रकार एक पेंटिंग बनाता है। वो पेंटिंग में एक व्यक्ति बना रहता है, उसका चेहरे पे पूरे बाल से वो ढका रहता है और उसके पीछे में पंख रहता है। उसके पूरे पेंटिंग्स बिक जाते हैं, ये एक पेंटिंग नहीं बिकता। सब लोग आके उससे पूछते हैं, ये पेंटिंग का मतलब ही नहीं समझ रहा, मुंह भी नहीं दिख रहा और पंख भी है, ये कैसी परी है, ये क्या है? उनको समझ में नहीं आया। तब वो चित्रकार बोलता है, ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है। जब परमेश्वर अपॉर्चुनिटी लाता है तो लोग उसको देख नहीं पाते, और जब देखते हैं, जब तक देख पाते वो उड़ जाता, लेट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब परमेश्वर आपके जीवन में मौकों को लाए, उसको वेस्ट मत करो, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है परमेश्वर के राज्य में। जब परमेश्वर एक एक लोगों को लाता है जो गरीब है, जिनकी ज़रूरत है, उनको कभी ठुकराओ मत। जितना बन पड़ता है उनके लिए करो, क्योंकि वो आपका एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट वहाँ गिना जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। जब हम 33वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु एक सामरी यात्रा वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। यहूदी याजक ने देखा, कोई तरस नहीं आया, वो तो बस बैठे हैं। अगर परमेश्वर उठेगा तो वो बैठने के लिए रेडी है वहाँ पे, ऐसे पवित्रता लेके बैठे वो लोग। लेवी आया, वो भी वैसे पवित्रता लेके बैठे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे कौन आता है? एक सामरी आता है, और उसे देखकर क्या आता है? तरस आता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब भी किसी व्यक्ति को देखता है जो दर्द में है, पीड़ा में है, हमेशा एक शब्द लिखा गया है, उसको तरस आया। अगर आप एक व्यक्ति को दर्द में, पीड़ा में देख के अगर आपको तरस नहीं आया, तो आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो तरस से भरा रहता है।
वो जैसे ही किसी को देखेगा जो ज़रूरत में है, वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ करेगा, वो कुछ ना कुछ करने की वो कोशिश करेगा। लेकिन ये सामरी करके क्यों बोला है? क्योंकि सामरी जो लोग थे वो आधे यहूदी थे, आधे अलग थे, मिक्स्ड ब्रीड था। और एक यहूदी को अगर हमने सामरी करके बोला तो बोलेंगे अरे अरे अरे, जैसे हम बोलते हैं ना बिल्ली रास्ता काट दी, हम कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात रहती है। वैसे ही यहूदी के लिए सामरी बोले तो काली बिल्ली ने रास्ता काटा। उनको सामरी लोग पसंद ही नहीं है। और सामरी लोग यहूदियों की संस्कृति से बहुत दूर रहते थे, उन दोनों का कोई लेन देन नहीं था। लेकिन यहाँ पे कौन आया? सामरी आया। और उसने वहाँ आके क्या किया? उसने तरस खाया। सामरी वो लोग थे प्रियो जो समाज के दबे और कुचले व्यक्ति थे। उनको कोई नहीं पूछता था, उनको कोई चाहता नहीं था, और सब लोग उनसे नफरत करते थे। और यीशु मसीह के चेले खुद, जब हम लूक 9:52-54 पढ़ते हैं, वहाँ पे देखना एक समय आता है, वहाँ पे देखिए वो लोग क्या बोलते हैं। यीशु मसीह के चेले क्या बोलते हैं? उसने अपने आगे दूत भेजे, वे समरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? यह है यीशु मसीह के चेलों का एटीट्यूड। सामरी बोले तो उनके लिए कुत्ते हैं। मतलब बाइबल में बहुत जगह आप देखोगे कुत्ते करके वर्ड यूज़ किया गया है। एक स्त्री आके बोलती है, यीशु मसीह बोलते कुत्तों को भोजन थोड़ी देंगे, पहले घर में चाहिए। तो स्त्री बोलती है कि कभी कभी जो टेबल से गिरता है वो कुत्ते भी खा लेते हैं। वो कुत्ता अपना घर का लैब्राडोर और ये ग्रेट डेन नहीं है, वो सामरी के बारे में बोला जा रहा है। तो उस जमाने में कुत्ता बोले तो सामरी। लेकिन आप जब भी देखो यीशु मसीह हमेशा सामरियों के साथ रहे। सामरी स्त्री, सामरी के बहुत सारे लोगों के बारे में। वहाँ जब 10 कुष्ठ रोगों को ठीक करता है, उसमें से 9 चले जाते, जो एक वापस आता वो भी सामरी। जिसको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उसके अंदर वो सब क्वालिटी रहता है जो परमेश्वर को चाहिए। तो सामरी बोले तो एक ऐसा व्यक्ति जिससे सब नफरत करते हैं। जब हम 34वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराया में ले गया और उसकी सेवा टहल की। अगर वो सामरी के जगह हम रहते तो क्या करते? MDH का मिर्च मसाला लगाकर, अगर हमें पता चलता किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के घर में एक दुखद घटना घटी है, हम क्या करते? वो स्टोरी सुन के उसमें तेरे को पता है ऐसा ऐसा हुआ, जो बात नहीं है उस पर मिर्च मसाला भर भर के भरता बना के हम लोगों को बताते। परमेश्वर ने हमको उसके लिए नहीं चुना है प्रियो। जो दुखी है, जो निराश में है, जो दर्द में है, जो ऑलरेडी कटे हुए हैं, उनके लिए हमको क्या करना है? उनके घाव में तेल और दाखरस के शब्द निकलने चाहिए। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए कि उनको हम पट्टी बांधें। हमें लोगों को तोड़ना नहीं है प्रियो। ऑलरेडी 98% लोग टूटे हुए हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया में टूटा हुआ है। हमें उनको बता के और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो नालायक है, वो कोई काम के नहीं है। अपने मुंह को उपयोग में लाओ ताकि लोगों को चंगाई मिले। जब तुम्हारे मुंह से शब्द निकले, लोग आपके शब्द को सुन के शांति पाए। वो आपको कॉल करे ये कह के कि जब मैं तेरे से बात करती हूँ, जब मैं तेरे से बात करता हूँ, मुझे बहुत आश्वासन मिलता है, मुझे शांति मिलता है। हमें उस प्रकार का व्यक्ति बनना है। ये सामरी व्यक्ति क्या करता है? उसके पास आता है,
उसके घाव में तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधता है, उसको अपनी सवारी पे चढ़ाकर कहाँ लेके जाता है? अपने घर पे, सराय पे। कहने का मतलब है प्रियो कि जब आप लोगों के लिए कुछ करते हो, बहुत ज़रूरी है कि अपने घर में नहीं लाना। किसको घर में लाना, किसको घर में घुसाना, ये बहुत सोच समझ के आपको करना है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति उसको सवारी पे चढ़ाकर कहाँ लेके जाता है? सराय में लेके जाता है और वहां उसकी सेवा टहल करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूं। ये दिखाता है हमारे लाइफ में बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं डिसाइड करता हूं। बहुत लोग आना चाहते हैं लेकिन सब लोग अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरा घर पवित्र है, उसकी पवित्रता बनाए रखना वो मेरा फर्ज है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थू बोलेगा मुझे घर आना है, नहीं आ सकते। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ सीसीडी में, प्रोफेशनल काम है, सीसीडी में मिलो। अपने घर को पवित्र बनाए रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। किसी को भी हमको घर में नहीं घुसाना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ लेकिन समय नहीं है। अपने घर को पवित्र बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप पवित्र नहीं बनाओगे तो वहाँ पे शैतान का कार्य होगा। ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डिफरेंट थॉट है लेकिन इस पर जब आप स्टडी करोगे तब आपको समझेगा कि पास्टर जी ने क्या बोला। वचन ऐसे ही ये कहानियाँ नहीं बताता। यीशु मसीह नहीं बोल सकता था ये दृष्टांत में कि वो अपने घर लेके गया, नहीं बोल सकता था? बोल सकता था। उसने सराया क्यों बोला? एक वजह से बोला है। उस वजह को खोजो तो आपको बहुत बड़ा ट्रेजर मिलेगा। आपका देखने का रवैया बदलेगा, समझने का रवैया बदलेगा। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय को मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। उस जमाने में 1 दिनार बोले तो 1 दिन की रोजी। और ये सामरी जहां पे याजक और लेवी तो आए ही नहीं, ये उसकी पट्टी बांधता है, अपने गधे पे बिठाता है, उसको सराय पे लेके जाता है और उस सराय के व्यक्ति को बोलता है कि ये व्यक्ति का तू ख्याल रख, ये ले 2 दिनार, 2 दिन की रोजी, और अगर और भी लगेगा तो मैं आकर तुझे दूंगा। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हम जब मसीह जीवन में हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हम जब जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तब हमारे जीवन में गलत चीज़ें होती हैं। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। और 36वां वचन क्या कहता है? अब तेरी समझ में, यीशु मसीह उससे पूछते हैं, उस लॉयर से, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। प्रियो, यीशु मसीह ने ये मत बोला, वह ये नहीं बोला सीख लिया ना ठीक है जा। यीशु मसीह ने बोला जा और ऐसा कर। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो टूटे हुए रहेंगे, जो दर्द में रहेंगे, जो पीड़ा में रहेंगे। लेकिन हमको क्या करना है? हमको कभी भी वो याजक नहीं बनना है, वो लेवी नहीं बनना है। हमको वो सामरी के जैसे, हमें क्या करना है? सामरी ने ये नहीं सोचा कि मेरा पैसा जा रहा है, 2 दिन की रोजी मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसने क्या किया? उसने उसकी मदद की। यहाँ पे हम 5 चीज़ों को सीख सकते हैं प्रियो। पहली चीज़, उसने उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसमें शामिल हुआ।
आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, वो शामिल हुआ, उसने डिसीजन लिया। अगर यीशु मसीह अगर नहीं आता तो आप और मैं कहाँ जाते? नरक में जाते। तो यहाँ पे ये सामरी व्यक्ति ने क्या किया? उसने एक इनिशिएटिव दिया। हो सकता है आप बाइबल बहुत अच्छे से जानते हो सकता है आपको बहुत सारे वचने याद हो सकता है आपको बहुत डीप गुप्त बातें पता है, लेकिन अगर आपके पास में प्रेम नहीं है और आप अगर लोगों के जीवन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है इन्वॉल्व होना, लोगों के बारे में पता रखना, उनको कोई ज़रूरत है कि नहीं, उनसे टच में रहना, ये बहुत ज़रूरी है। इस सामरी ने उस व्यक्ति का उपचार किया, उसके घाव में पट्टी बांधी और उसके गधे पे बिठाया, सराय पे लेकर गया और उसको क्या किया? उसको सही जगह पे पहुंचाया। दूसरा, उसने जातिवाद की उपेक्षा की। जहाँ पे याजक ने, लेवी ने देखा, रे ये तो सामरी है, नहीं नहीं नहीं, ये सामरी ने जातिवाद नहीं किया। सामरी ने क्या किया? वो जो भी है, हमारे सामने परमेश्वर किसी को भी भेजे, वो कोई भी जात का क्यों ना हो, वो कोई भी कलर का क्यों ना हो, वो कैसा भी दिखता हो, हमें करना है। हमें जज नहीं करना है कि अरे इसके जूते तो इतने फटे, ये क्या, इसकी क्या फ़ायदा मेरे को। नहीं, जिसको पास कुछ नहीं है, जो अगर वचन कहता है जो तुम्हें वापस दे सके, उनके लिए करने का क्या फ़ायदा। वो तो अन्य जाति लोग भी करते हैं कि उसको देते हैं जो दे सकता है, लेकिन उनको दो जो वापस नहीं दे सकते। वो दिखाता है कि तुम मसीह हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसने जातिवाद की उपेक्षा की। उसने देखा नहीं कि वो व्यक्ति क्या है, कहाँ का है, कैसा है। तीसरा, उसके पास पैसा था। पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए होंगे। पैसा होने का मतलब ये था कि उसको पता है कि वो ये चीज़ कर सकता है। मतलब वो अपने पैसों को सही रूप से क्या करता है? संभाल के रखता है। उसको पता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जब हम मसीह हैं, हमें अपना पैसा संभालना बहुत ज़रूरी है। आप 1 रुपये कमाओगे और 10 रुपये लुटाओगे, आप कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आपको सेविंग करना आना चाहिए। हर एक नौजवानों को जब मैं मैरिज का क्लास देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ सेव करो, सेव करना सीखो। अगर 25 साल की उम्र में भी सैलरी मिलता है और तुम जूता लेने भागते हो और घर में 10 जूते हैं, तो तुम एक अच्छे पति नहीं बन सकते। पिता तो बात की बात है। सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेव करोगे तो जब ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, आप उनके लिए कुछ कर पाओगे। अगर 1 रुपये कमाया, 10 रुपये लुटाया, ऐसे लोग आएंगे तो आप क्या कर पाओगे? आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब हम दुनिया का जब हम काउंटिंग करते प्रियो, इतना क्रॉप है, इतना धान है, चावल है कि पूरा दुनिया आराम से खा सकता है। फिर भी क्यों जगह जगह पे फैमाइन है, अकाल है, सेल्फिशनेस। एक कंट्री दूसरे कंट्री से शेयर नहीं करता। पर परमेश्वर ने इतना पानी, इतना खाने के लिए सब जगह दिया है, कमी नहीं है। पर कंट्रीज सेल्फिश होते हैं, ये मेरा नदी है, ये तुम्हारा नदी है, अपना अपना सोचते हैं। लेकिन जब व्यक्ति वो भूल कर, जब वो सच्चाई से मसीहत दिखाएगा, तो ये चीज़ कभी नहीं होगा। चौथा चीज़, इस व्यक्ति का नाम अच्छा है। मतलब ये नहीं लिखा है कि वो सराय पे गया है कभी, लेकिन जब सोच के देखिए, आपको रोड के पास में एक व्यक्ति मिला, गिरा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आप एक होटल में जाओगे और यहाँ पे याद रखना क्या लिखा है, वो क्या था? अधमरा था। वैसी अवस्था में ये व्यक्ति उसको उठा के सराय पे लेके जाता है और बोलता है, ये लो,
2,000 रुपये, आज के इसमें बोल रहा हूँ, ये लो 2,000 रुपये, आप इसका ख्याल रखो, अगर कुछ भी होगा तो मैं आके दे दूंगा। कौन सा होटल नागपुर में आपको अलाउ करेगा? करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो आपको जानता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, ये जो सामरी था वो ये सराय वाले के साथ में एक अच्छा दोस्त होगा, वो उसको जानता होगा, उसके साथ अच्छा रेपुटेशन है, या हो सकता है उसने पहले भी ऐसे ही किसी की मदद की होगी और उसने पैसा लिया, बोला आके दूंगा, उसने दिया। कॉन्फिडेंस है उसमें। वो सराय वाले ने ये नहीं बोला मैं नहीं रखता, तू पैसा नहीं देता, भग जाता तो। लेकिन सराय वाले ने उसको रखा, दिखाता है कि ये व्यक्ति का रेपुटेशन अच्छा है, जो जो बोलता है वो करता है। वैसे हमारा होना चाहिए प्रियो, हां तो हां, ना तो ना। मे भी मसीहों के लिए नहीं है, 50-50 मसीहों के लिए नहीं है। मसीहों के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलना चाहिए, एक हां या दूसरा ना। देखूंगा, देखूंगी नहीं, एक ही शब्द होना चाहिए, हां या ना। और आखिरी चीज, ये व्यक्ति उदार था, उदार था। हम लोग गाते हैं ना, उदारता से मैं भी दूंगा। ये व्यक्ति जो था उसने ये नहीं सोचा कि मैं चलो इसका पट्टी कर दिया, अब ये कैसे भी रेंग रेंग के अपने घर जाए और घर में जाके देख ले, इसकी पत्नी इसके बच्चे देखेंगे, मैं क्यों इसका टेंशन पालूं। ऐसा उसने नहीं किया। उसने उसके लिए पूरा सेटअप करके वो गया। ये होता है प्रियो मसीही जीवन। यहां पे उसको इस अधमरे से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी वो इनिशिएटिव लेता है कि मुझे कुछ करना है। हमारे जीवन में प्रियो ऐसे संदर्भ बहुत कम आएंगे, ऐसे मरे हुए व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इससे भी बदतर परिस्थिति में इमोशनली टूटे हुए लोग लाखों करोड़ों मिलेंगे। जो लोग इमोशनली टूटे हैं, बिखरे हैं, उनके पास कोई नहीं है, उनके लिए हमें एक सामरी बनना है। जब हम यूहन्ना 10 उसका 15 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। उसमें लिखा है, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। पहला जो वर्जन था वो गूगल ट्रांसलेट का वर्जन था, गलती से मैंने वो कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यह है प्रियो परिवर्तनकारी प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो अपने बारे में नहीं सोचता, एक ऐसा प्रेम जिसको कभी भी फ्रंट सीट नहीं चाहिए, वो हमेशा बैक सीट लेने के लिए रेडी है। अगर आपको ऐसा एक व्यक्ति मिलता है जिसको लाइमलाइट नहीं चाहिए, जिसको लोगों के सामने उठा हुआ नहीं दिखना है, जो अकेले में शांत में परमेश्वर का काम करना चाहता है, तो आपको हीरे से भी मूल्यवान व्यक्ति मिल गया। हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की खोज करो जो बैक सीट लेने के लिए रेडी है। यूहन्ना बैक सीट लेने वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह आया, उसने यीशु मसीह को ये नहीं बोला चल अभी मेरा टाइम है, मुझे फोकस करने दो। जैसे जैसे यीशु मसीह का सेवा बढ़ा, यूहन्ना पीछे हटता गया। एक परिवर्तनकारी प्रेम कभी भी दूसरे का बुरा नहीं चाहेगा। एक परिवर्तनकारी प्रेम कभी भी स्वार्थीपना नहीं दिखाएगा। ये प्रेम हमारे अंदर होना है प्रियो। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके कजन्स मसीह में आए, मसीह को जाने, तो ये प्रेम आपको दिखाना पड़ेगा।
खुशी के समय पे हम लोग जाना पसंद करते हैं, पर नहीं भी गए तो चलेगा। लेकिन जब पता चले कोई व्यक्ति दुखी है, दर्द में है, पीड़ा में है, भागो, उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसको जो चाहिए वो करने की कोशिश करो। अकेले नहीं कर सकते, कलीसिया को बताओ, कलीसिया खड़ी रहेगी। तो ही हम मसीह के प्रेम को लोगों तक लेके जा सकते। प्रियो, अगर प्रेम नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर इस वचनों से आशीष दे।